यूपी में पुलिस माफिया गठजोड़, सीएम योगी के पास नहीं है इसका कोई तोड़। उत्तर प्रदेश में अभी प्रमोशन से डीएसपी बना एक पुलिस अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला पकड़ाया, जिसने पिछले 10 साल में 100 करोड़ से अधिक की दौलत जुटा ली है। ऐसे शासन वाले प्रदेश में अगर प्रदेश के एक सबसे बड़े शहर में वकील और दर्जनों पुलिस वालों को इतना संगठित माफिया अंदाज का गिरोह चल रहा है, यह मुमकिन नहीं लगता है। यह भी मुमकिन नहीं लगता है कि ऐसा बड़े दर्जे के मुजरिम पुलिस अधिकारी सरकार में लगातार कमाऊ जगहों पर तैनात होते रहे। बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पुलिस सत्ता की मनमर्जी, मनमानी और गैर कानूनी कामों को ही अपनी ड्यूटी मानती है। आज सिर्फ जुर्म की कमाई वाले मुजरिम नहीं, आज जाति और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता और नफरत के नाम पर दिन रात में जुर्म होते हैं। ये जो सीओ साहब पकड़ाए हैं, यह उत्तर प्रदेश के शासन पर खुला तमाचा है। लेकिन हमारे सीएम साहब को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये मुस्कुराइए, ये योगी राज है, ये अमृतकाल चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। यूपी में पुलिस माफिया गठजोड़, सीएम योगी के पास नहीं है इसका कोई तोड़। उत्तर प्रदेश में अभी प्रमोशन से डीएसपी बना एक पुलिस अधिकारी ऋषिकांत शुक्ला पकड़ाया, जिसने पिछले 10 साल में 100 करोड़ से अधिक की दौलत जुटा ली है। खुद यूपी पुलिस की जांच रिपोर्ट में इतनी दौलत का हिसाब किताब अभी तक नहीं मिला है और इसके अलावा कुछ दूसरी जमीन जायदाद का भी पता लगा है। इस ऑफिसर पर नजर पड़ी जब कानपुर में एक बड़े चर्चित माफिया नुमा वकील अखिलेश दुबे को एक पूरा गिरोह चलाने के जुर्म में अभी कुछ समय पहले ही गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यह पता लगा था कि इस वकील ने कई पुलिस अफसरों के साथ मिलकर जुर्म का एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। सोचिए, ये न्याय है। वकील भी न्याय देता है और पुलिस भी न्याय देता है, पर अब वही लोग ऐसा जुर्म कर रहे हैं और लोगों को फर्जी मुकदमे दर्ज करने की धमकी देकर जबरन वसूली करना, उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करना बड़े पैमाने पर कर लिया जा रहा था। इस वकील के जुर्म की लिस्ट इतनी लंबी है कि यह पुलिस वालों के साथ रहकर लोगों को पास्को जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी देता था और वसूली उगाही करता था। ऐसी रंगदारी और ब्लैकमेलिंग में अखिलेश दुबे के साथ देने वाले 4 इंस्पेक्टर और 2 दरोगा को अब तक निलंबित हो चुके हैं। इनमें इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी, इंस्पेक्टर अमान सिंह, इंस्पेक्टर नीरज ओझा, सब इंस्पेक्टर सनोज पटेल और सब इंस्पेक्टर आदेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश की बात ही अलग है। उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में देश में सबसे अच्छी कानूनी व्यवस्था वाला प्रदेश कहा था। वाह, ये उत्तर प्रदेश है, इसको जंगल प्रदेश भी कहा जा रहा है आजकल। यहाँ पर 2017 से लगातार भाजपा के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और वे भाजपा के भीतर भी एक संवेदनशील नेता की तरह काम करते हैं। वे बहुत कड़क मिजाज प्रशासक के अंदाज में बातें करते हैं और जुर्म के आरोप झेलने वाले लोगों की मुठभेड़ हत्या या मुठभेड़ में उन्हें जख्मी करना, ऐसे आरोप उत्तर प्रदेश में बड़े आम हैं। उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर इंसाफ शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस के तौर तरीके पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। ऐसे शासन वाले प्रदेश में अगर प्रदेश के एक सबसे बड़े शहर में वकील और दर्जनों पुलिस वालों को इतना संगठित माफिया अंदाज का गिरोह चल रहा है और सैकड़ों बेकसूर लोगों को लूटा जा रहा है, तो वह कितने सालों से सरकार की नजरों से बच रहे हैं। यह मुमकिन नहीं लगता है। यह भी मुमकिन नहीं लगता है कि ऐसा बड़े दर्जे के मुजरिम पुलिस अधिकारी सरकार में लगातार कमाऊ जगहों पर तैनात होते रहे और सरकार को उसकी खबर ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। खबरें बताती हैं कि
पुलिस महकमा दुबे सिंडिकेट नाम के इस माफिया गिरोह को भीतरी जानकारी देते रहता था और अखिलेश दुबे उनके आधार पर लोगों से भारी वसूली उगाही की साजिश बनाते रहता था। न सिर्फ यूपी बल्कि किसी भी प्रदेश में पुलिस के ऐसे संगठित जुर्म सत्ता की नजरों में छुप नहीं सकते। अब हम कुछ देर के लिए यूपी की मिसाल छोड़कर पूरे देश की बात करें तो आज बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पुलिस सत्ता की मनमर्जी, मनमानी और गैर कानूनी कामों को ही अपनी ड्यूटी मानती है। पुलिस के हाथ झूठे मुकदमे दर्ज करने की जो असीमित ताकत रहती है वह उसे उगाही का एक बड़ा जरिया बना देती है। बहुत से प्रदेशों में नेता इस उगाही तंत्र का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करते हैं, स्थायी और नियमित रूप से कई करोड़ रुपए कमाते हैं और अपने मुजरिम साथियों को बचाते भी हैं। आज सिर्फ जुर्म की कमाई वाले मुजरिम नहीं, आज जाति और धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता और नफरत के नाम पर दिन रात में जुर्म होते हैं और ऐसे मुजरिमों को बचाना कई जगहों पर सत्ता पर काबिज उनके संरक्षकों की प्राथमिकताएं होती हैं। भारत के अधिकतर प्रदेशों में पुलिस का इस हद तक राजनीतिकरण हो चुका है कि इस राजनीतिक पसंद वाले मुजरिमों के माध्यम से कई पुलिस वाले कमाऊ कुर्सी तक पहुंचते हैं। मुजरिम ही अपने इलाकों में जब अपनी पसंद के पुलिस अफसर ले जाते हैं तो जुर्म का एक और अधिक संगठित हो जाना महज वक्त की बात रहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नाम बड़े बड़े संगठित जुर्म के सिलसिले में सामने आते हैं वे हैरान करते हैं। अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बताने वाला यह प्रदेश धर्म से सबसे गहराई से जुड़ी हुई जाति के पुलिस अफसरों और माफिया सरगनाओं के जुर्म का केंद्र बन गया है। वह सरकार से परे भी समाज की फिक्र की बात भी है। देश में ऐसे निगरानी तंत्र की जरूरत है जो कि केंद्र और राज्य की सहमति से चले, लेकिन जहां पर राज्य सरकारें जुर्म में भागीदार दिखे वहां पर केंद्र सरकार को सीधे कार्रवाई करने का मौका भी मिले। आज भी आयकर, ईडी, एनआईए जैसी कुछ एजेंसियां हैं जो कि राज्य सरकार की पहल, सहमति या अनुमति के बिना भी कार्रवाई कर सकती हैं। हमारा मानना है कि जहां कहीं इतना काला धन दिखता है कि आयकर विभाग उस पर कार्रवाई कर सके, वहां पर केंद्र सरकार को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य में बहुत से संगठित अपराधों से उस राज्य के सत्तारूढ़ नेताओं का बड़ा गहरा भाईचारा रहता है। अगर अघोषित संपत्ति कहीं भी एक अनुपात से अधिक है तो वह आयकर के दायरे में आती है। जब सरकारी कर्मचारी पूरी नौकरी इसी अंदाज में कमाते हैं और एक एक के पास से करोड़ों के नगद नोट मिलते हैं, किलो के हिसाब से सोना चांदी बरामद होते हैं और दसियों करोड़ की दौलत मिलती है, तो वह इन पर कार्रवाई के लिए केंद्र को राज्य पर मोहताज होने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। फिर चाहे केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं के चलते सिर्फ विपक्षी पार्टियों के राज्य में कार्रवाई क्यों न करे, कार्रवाई होगी तो किसी न किसी भ्रष्ट पर ही होगी। अधिक से अधिक यह तो हो सकता है कि केंद्र सरकार की पसंदीदा सरकारें और उन सरकारों के पसंदीदा लोग कार्रवाई से बच सकते हैं, लेकिन कोई केंद्रीय एजेंसी किसी ईमानदार पर कार्रवाई करे, ऐसा तो अमूमन नहीं होता है। इस ताजा जुर्म के कारोबार के पकड़ाने के पहले भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चलते चलते कई तरह के संगठित अपराध पकड़ाए हैं, लेकिन 8 साल से योगी के सीएम रहते हुए अभी तक ये गिरोह अगर खुलकर मैदान में है तो इससे योगी की स्वघोषित साख चौपट होती है। हम किसी एक पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए यह चर्चा नहीं कर रहे। जितनी भी पार्टियां हैं उनमें अपनी अपनी सरकारों के राज्य में चल रहे कुकर्मों के बारे में भी सोचना चाहिए। कई जगहों पर जुर्म से थके हुए लोग भी सत्ता पलट सकते हैं, क्योंकि नेताओं के पास पुलिस मुजरिम पार्टनरशिप फर्म में मोटी और संगठित नियमित कमाई का एक जरिया रहता है, इसलिए ऐसे गिरोह उन्हें खटकते नहीं हैं।
लेकिन जनता को भी चाहिए कि चुनाव में ऐसे गिरोह के आकाओं को खारिज करे, अर्थात उन्हें चुनाव हराने का काम करे। बड़ी अजीब विडंबना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। पुलिस व पैसा एक दूसरे के पूरक हैं और ये सभी सरकारी विभागों में हैं। कुछ लोग पैसे के लिए नौकरी की गरिमा को दांव पर लगाते हैं। कुछ ऐसे गिने चुने ही पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी हैं जो अपने जमीर से समझौता नहीं करते, चाहे अंजाम कुछ भी हो। लेकिन ये जो सीओ साहब पकड़ाए हैं, यह उत्तर प्रदेश के शासन पर खुला तमाचा है। लेकिन हमारे सीएम साहब को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ये मुस्कुराइए, ये योगी राज है, ये अमृतकाल चल रहा है। क्योंकि हमारे सीएम को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। अभी न जाने कितने ऐसे अधिकारी घूम रहे होंगे जिसके पास 10 करोड़ क्या 20 करोड़ की संपत्ति होगी, लेकिन सीएम साहब अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। उनको तो अखमुनवा रोग हो गया है। अगर वो अपनी आंखें खोलें और अपनी नजर घुमाएं तो कई लोग ऐसे मिलेंगे। वो अपने हिंदू मुसलमान की राजनीति चमकाते रहें, चाहे प्रदेश जाए भाड़ में, इससे हमारे सीएम को क्या ही मतलब है, क्योंकि उनको अखमुनवा रोग हो गया है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।